सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 चैप्टर 7 ज्ञान विज्ञान योग और श्लोक संख्या 24 वर्स 24। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसके बहुत सुंदर और गहरे भाव को जानने का समझने का हम प्रयास करते हैं। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। इसका सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। पिछले श्लोक में 23वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। लेकिन ऐसा होने पर भी सारे मनुष्य मेरा भजन नहीं करते। अब वो ऐसा क्यों? उसका कारण भगवान इस श्लोक में बताते हैं, क्योंकि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को नहीं जानते हुए मन और इंद्रियों से परे मुझ परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म लेकर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। यानी नॉट नोइंग माई सुप्रीम नेचर अनसरपासेबल एंड अनडिकेइंग, द इग्नोरेंट पर्सन्स रिगार्ड मी who am the supreme spirit beyond the reach of mind and senses and the embodiment of truth, knowledge and bliss, to have assumed a finite form through birth as an ordinary human being। तो इस श्लोक में भगवान अपने गुण प्रभाव और स्वरूप को क्यों नहीं जानते मनुष्य, उसका कारण कहते हैं, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ पदच्छेद के माध्यम से देख लें। अबुद्ध यह यानी बुद्धिहीन पुरुष, म मेरे, अनुत्तमम अनुत्तम, अव्ययम यानी अविनाशी, परम यानी परम, भावम भाव को, अजानन्तः नहीं जानते हुए, अव्यक्तम यानी जो मन और इंद्रियों से परे है, माम मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को, व्यक्तिम एक मनुष्य की भांति जन्म लेकर व्यक्ति भाव को, आपन्नम प्राप्त हुआ, मन्यन्ते मानते हैं। तो सबसे पहले आदि शंकराचार्य जी के शब्दों में इसका भाव देख लेते हैं। भगवान कहते हैं कि वे मुझ परमेश्वर की शरण में क्यों नहीं लेते? वो क्योंकि मेरे अविनाशी निरतिशय परम भाव को यानी परमात्म स्वरूप को नहीं जानने वाले बुद्धि रहित विवेकहीन यानी मनुष्य मुझको, हालांकि मैं नित्य प्रसिद्ध सबका ईश्वर हूं, तो भी ऐसा समझते हैं कि यह पहले प्रकट नहीं थे, अब मनुष्य रूप में प्रकट हो गए। मतलब यह कि मेरे वास्तविक प्रभाव को नहीं जानने के कारण वे ऐसा मानते हैं। पहले हम इस अव्यक्त जो शब्द है अनमैनिफेस्टेड, उसको समझ लें कि जिस चैतन्य के प्रकाश में संपूर्ण विश्व प्रकाशित हो रहा है, उस परम सत्य को ही यहाँ अव्यक्त शब्द से इंगित किया गया है। देखिए, जो वस्तु इंद्रिय गोचर है यानी जो सेंसेस से हम परसीव कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, या मन और बुद्धि के द्वारा जो जानी जा सकती है, जैसे कोई भावना हो, विचार हो, वह सब कुछ मैनिफेस्टेड यानी व्यक्त कहलाती है, मैनिफेस्ट। अब इन तीनों उपाधियों के द्वारा जिसे जाना ही नहीं जा सकता यानी किसी भी इंद्रियों से जो परे है, उनकी जिसे जाना ही नहीं जा सकता, वह वस्तु अव्यक्त अनमैनिफेस्ट कहलाती। अब अनमैनिफेस्ट यानी अव्यक्त कौन हो सकता है? आत्म तत्व ही हो सकता है, क्योंकि वही तो एकमात्र चेतन तत्व है जिसके कारण इंद्रियां, मन और बुद्धि विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होती हैं। दूसरे शब्दों में समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि आत्मा जैसे कि जो परमात्मा के अंश है और इसलिए कभी दृश्य रूप में नहीं जाना जा सकता, वह अव्यक्त है, अनमैनिफेस्ट है। लेकिन जो एक्सट्रोवर्टेड नेचर के लोग हैं, वो केवल बाहर के स्थूल भौतिक रूप को, फिजिकल फॉर्म को ही देख पाते हैं। तो अविवेक के कारण वे किसी अवतार के शरीर को और उसकी सामर्थ्य को देखकर
उतना मात्र को ही, शरीर को ही सनातन सत्य समझ लेते हैं। ये कोई इसमें शक नहीं है कि जो हमारा मन है, चित्त है, उसकी एकाग्रता के लिए या उपासना के लिए किसी उपास्य की यानी प्रतीक की या प्रतिमा की, मूर्ति की एक किसी ने रूप में आवश्यकता होती है। लेकिन वह मूर्ति स्वयं में तो परमार्थ सत्य नहीं हो सकती। अगर यदि वही सत्य वस्तु होती तो पत्थर से मूर्ति बनाने के बाद या किसी गुरुजी के पास पहुंचने मात्र से साधक को सत्य की प्राप्ति हो जाती और उसे कुछ करने की तो आवश्यकता ही नहीं रहती। मूर्ति पूजा या किसी और प्रतीक का प्रयोजन केवल चित्त की शुद्धि और एकाग्रता प्राप्त करना है और उसके द्वारा ध्यान का अभ्यास करके आत्मा का साक्षात अनुभव किया जा सकता है। अब इस श्लोक की बात करते हैं। यह श्लोक हमें स्पष्ट रूप से यह बताता है कि किसी बोतल में कोई दवाई भरी है तो हम बोतल को ही दवाई मान लें, एक शरीर के रूप में कुछ दिख रहा है और यह मूर्ति है उसी को भगवान समझ लें, यह बेकार है। सारी सफेद लकड़ियां चंदन नहीं होती, आकाश में चमकने वाली हर चीज तारा नहीं होती। लेकिन कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति, अगर कोई जो बुद्धिहीन है वो अगर ऐसा समझता है तो क्या कर सकते हैं? बुद्धिमान व्यक्ति तो इस बात को गंभीरता से लेगा नहीं। अवतार का सिद्धांत हिंदू धर्म में स्वीकार किया जाता है। वैसे देखा जाए तो हर आत्मा ही परमात्मा का अंश है, तो प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं भगवान का ही एक तरह से अवतार ही कहा जा सकता है। एक ही सत्य सर्वत्र सब में व्याप्त है, क्योंकि परमात्मा सब में व्याप्त है। अब मन और बुद्धि की उपाधियों में वह व्यक्त होता है, मैनिफेस्ट होता है। जितना अधिक शुद्ध और स्थिर हमारा अंतःकरण होगा उतना ही अधिक चैतन्य का प्रकाश उसमें व्यक्त होगा। अब जिस पुरुष का अंतःकरण बहुत ही शुद्ध है, स्थिर है, अपरा प्रकृति को पूर्ण विजय प्राप्त कर लिए, तो फिर वो ऋषि मुनि आदि कहलाता है। ये सारे पुरुष आत्मस्वरूप को पहचान करके उसमें स्थित होकर दिव्य जीवन जीते हैं। अब उनके शरीर को, मन को, बुद्धि को ही परम सत्य समझना ये तो एक गलती है, जैसे कि हम किसी लहर को ही समझ लें कि वो समुद्र है। इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण यहाँ ऐसे अविवेकी लोगों के लिए अबुद्धय ऐसे थोड़ा कठोर शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरे सरल शब्दों में पूरे श्लोक का भाव देखें तो बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण ये सोचते हैं कि मैं यानी भगवान पहले निराकार था, अब मैंने इस स्वरूप को धारण कर लिया। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। यामुनाचार्य जी ने स्तोत्र रत्न 12 में 2 बहुत अच्छे श्लोक कहे, त्वाम शील रूप चरितई और प्रख्यात दैव परमार्थ विदाम में, जिनका हिंदी अर्थ है कि हे प्रभु, व्यासदेव तथा नारद इनके जैसे भक्त आपको भगवान के रूप में जानते हैं। मनुष्य बहुत सारे वैदिक ग्रंथों को पढ़कर आपके गुण, रूप तथा कार्यों को जान सकता है और इस तरह आपको भगवान के रूप में समझ सकता है। किंतु जो लोग रजोगुण, तमोगुण के वश में हैं, ऐसे असुर स्वभाव वाले अभक्त गण आपको नहीं समझ पाते। ऐसे अभक्त वेदांत, उपनिषद तथा वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने में कितने ही एक्सपर्ट हो जाएं, कितने ही निपुण हो जाएं, वे भगवान को नहीं समझ पाते। ब्रह्म संहिता में भी बताया गया है कि केवल वेदांत साहित्य के अध्ययन से भगवान को नहीं समझा जा सकता। परम पुरुष को तो केवल भगवत कृपा से ही जाना जा सकता है। तो इस श्लोक में इसलिए स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न केवल देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, बल्कि वे अभक्त भी, अबुद्धय भी, जो कि भगवान को समझने वाली जो भावना है कि उनका वो अव्यक्त रूप है, परम रूप है, इससे रहित हैं, जो वो वेदांत तथा वैदिक साहित्य के अध्ययन में लगे रहते हैं। अल्पज्ञ, उनके लिए ईश्वर के साकार रूप को समझ पाना संभव नहीं है। इसलिए स्वामी श्रील प्रभुपाद जी भी लिखते हैं कि अतः निर्विशेषवादी या नास्तिक जैसे लोग परम सत्य को नहीं जानने के कारण ये सोचते हैं कि कृष्ण जो हैं, जो भी सारथी बने हुए हैं, वो देवकी तथा वासुदेव के पुत्र हैं, या फिर कोई राजकुमार हैं, या फिर कोई शक्तिमान जीवात्मा है। भगवत गीता में 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में इसकी भर्त्सना की गई है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम, केवल मूर्ख ही मुझे सामान्य पुरुष मानते हैं। कि बिना भाव के और भक्ति के भगवान को समझ पाना बहुत मुश्किल है।
भागवत में 10.14.29 में भी इसकी पुष्टि हुई है, अथापि दे देव पदाम्बुजद्वय, कि हे प्रभु, यदि कोई आपके चरण कमलों की रज्ज मात्र भी कृपा प्राप्त कर लेता है तो वह आपकी महानता को समझ सकता है, किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए केवल मानसिक कल्पना करते हैं वे वेदों का वर्षों तक अध्ययन करके भी नहीं समझ पाते। अभक्त निर्विशेषवादी तो मानते हैं कि भगवान का शरीर भी इसी भौतिक प्रकृति का बना हुआ है, उनके कार्य, उनका रूप सब माया है, तो ये मायावादी कहलाते हैं, ये परम सत्य को नहीं जानते। गीता में तो भगवान ने कहा है ना कि हालांकि वे अज यानी अजन्मा है तो भी वे प्रकट होते हैं। तो इस श्लोक से अब ये स्पष्ट हुआ कि समझ की कमी के कारण मेरे को साधारण मनुष्य की तरह अव्यक्त से व्यक्त, अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट होने वाला यानी जन्मने मरने वाला मानते हैं, और जो मेरा अविनाशी अव्यय भाव है, परम भाव है, यानी जिससे बढ़कर दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, अनुत्तम है, जो ऐसे मेरे अविनाशी भाव को नहीं जानते और मेरा अवतार लेने का जो तत्व है उसको भी नहीं जानते, इसलिए वह मेरे को साधारण मनुष्य मानकर मेरी उपासना नहीं करते, बल्कि मुझे छोड़कर दूसरे देवताओं की उपासना करते हैं। अबुद्ध मतलब कि बुद्धि है फिर भी वो मतलब उसको काम में नहीं लेते, बुद्धि रहित से एक तरह से मूढ़ता है, मतलब कि बुद्धिमान मनुष्य तो वे हैं जो भगवान की शरण होते हैं, भगवान को सर्वोपरि मानते हैं, लेकिन अल्प मेधा वाले यानी इस तरह के मनुष्य वे होते हैं जो देवताओं की शरण होते हैं, देवताओं को अपने से बड़ा मानते हैं। और अबुद्धि वाले जो इसमें कहा गया है श्लोक में, वे तो वो हैं जो भगवान को देवता जैसा भी नहीं मानते, साधारण मनुष्य जैसा मानते हैं। और जैसा 16वें अध्याय के 14-15वें श्लोक में हम देखते हैं, वो तो स्वयं को ही, खुद को ही वो मनुष्य सबसे बड़ा मानते हैं। भगवान कहते हैं परम भाव म जानन्तः, मतलब कि मैं अज रहता हुआ, अविनाशी होता हुआ, लोगों का ईश्वर होता हुआ ही अपनी प्रकृति को वश में करके योग माया से प्रकट होता हूं, पर इस सारे मेरे परम भाव को बुद्धिहीन मनुष्य नहीं जानते। अनुत्तमम कहने का मतलब ये है कि जिसको 15वें अध्याय में क्षर से भी अतीत और अक्षर से भी उत्तम बताया गया है, यानी जिनसे उत्तम दूसरा कोई है ही नहीं, ऐसे मेरे अनुत्तम भाव को वे नहीं जानते। कि भगवान तो निराकार भी हैं, साकार भी हैं। अगर केवल निराकार माने तो ऐसे मानने वाले साकार रूप की जो उपासना करते हैं उसकी निंदा करेंगे, और जो साकार रूप को ही मानते हैं वो निराकार रूप वालों को मानने वालों की आलोचना करेंगे। ताकि अनुसार तो भगवान साकार भी हैं, निराकार भी हैं, सगुण भी हैं, निर्गुण भी हैं। 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में अव्यक्त मूर्ति कहा है, तो 4थे अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा है कि अज होता हुआ भी मैं प्रकट होता हूं। तो भगवान व्यक्त भी हैं, मैनिफेस्ट भी हैं, और अव्यक्त हैं, अनमैनिफेस्ट भी हैं, लौकिक भी हैं, अलौकिक भी हैं। बस हमें भाव को समझने के लिए इन 2 श्लोकों पर ज़्यादा ध्यान कंसंट्रेट करना चाहिए, केंद्रित करना चाहिए। एक तो इसी अध्याय का 19वां श्लोक वासुदेवः सर्वम, और दूसरा 9वें अध्याय का 19वां श्लोक सत असत च अहम अर्जुन। लेकिन बुद्धिहीन मनुष्य भगवान को उन प्राणियों की तरह केवल अव्यक्त से व्यक्त हो जाने वाला यानी लौकिक यानी जन्मने मरने वाला मानते हैं। वैसे तो भगवान ने सभी प्राणियों के लिए कहा है कि वो जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं, तो शोक करने की क्या बात है। दूसरे अध्याय के 28वें श्लोक में अव्यक्ता दीनी भूतानी व्यक्त मध्यानि वार्ता। लेकिन भगवान मनुष्यों की तरह अव्यक्त से व्यक्त नहीं होते, बल्कि अव्यक्त रहते हुए ही व्यक्त होते हैं, मैनिफेस्ट होते हैं, और व्यक्त होते हुए भी वो अव्यक्त रहते हैं। इस गहरे भाव को समझने की आवश्यकता है। तो और सरल शब्दों में इस पूरे श्लोक का भाव इस प्रकार निकला कि बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं कि मैं परमेश्वर पहले निराकार था, अब मैंने यह साकार रूप धारण कर लिया, इसलिए वो मेरे इस अविनाशी और सर्वोत्तम दिव्य स्वरूप की प्रकृति को नहीं जान पाते। लेकिन हमें समझना चाहिए कि भगवान पूर्ण है, इसलिए वे निराकार और साकार दोनों रूप में विद्यमान रहते हैं, और उनके दोनों रूपों के बीच में कोई अंतर नहीं है। निराकार ब्रह्म स्वरूप में भगवान की सभी शक्तियां विद्यमान रहती हैं, किंतु वे मैनिफेस्ट नहीं होती, अप्रकट रहती हैं, और उनके साकार रूप में उनके नाम रूप लीला गुण धाम आदि सब उनकी दिव्य शक्ति से प्रकट होते हैं।
भगवान कहते हैं कि मेरी सर्वोच्च प्रकृति जो अपरिवर्तनीय है, पारलौकिक है, उसको नहीं जानते हुए मूर्ख मनुष्य ये सोचते हैं कि मैं जो अव्यक्त हूं एक प्रकट रूप से संपन्न हूं। हमें समझना चाहिए कि जब भगवान इस प्रकार एक अलग व्यक्ति के रूप में अवतार लेते हैं तो उनकी अमरता पर, प्रभुता पर कोई असर नहीं पड़ता। इस श्लोक में भगवान के उच्चतर स्वरूप के बारे में 4 गुण बताए गए हैं। वे अज्ञेय हैं, अव्यक्त हैं। वे परम हैं यानी पारलौकिक हैं। वे अविनाशी हैं, अव्ययम हैं। और वे सर्वोच्च हैं, अनुत्तमम हैं। तो यहाँ ये भाव है कि जिस बात की निंदा की गई है, आलोचना की गई है, वह है कि भगवान को नश्वर मानना और उन्हें केवल एक मनुष्य से अधिक नहीं समझना। शिशुपाल ने क्या किया? वो तो भगवान कृष्ण को ग्वाले के रूप में ही देख सका, लेकिन भीष्म थे जिन्होंने भगवान के दिव्य रूप को समझा। हमें समझना चाहिए, जैसा कि डॉक्टर राधा कृष्णन जी लिखते हैं, कि वह परमात्मा अनेक देवताओं में विद्यमान एक देवता नहीं है। अनेक देवताओं के पीछे विद्यमान एक परमात्मा है। तो अंत में हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी के इस सरल शब्दों में इसका भाव देख लें कि वो बुद्धिहीन लोग जो मेरे अपरिवर्तनशील और सर्वोच्च उच्चतर स्वभाव को नहीं जानते, वे मुझे जो कि अव्यक्त हूँ व्यक्त हुआ मानते हैं। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।